विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सम्यक दृष्टि कैसी उत्पन्न करे, इस वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। और ये दूसरा पार्ट पहला जो वीडियो है पार्ट नंबर 1 उससे रिलेटेड है। वो पहला वीडियो देखने से ये सेकंड वाला वीडियो आप पार्ट नंबर 2 समझ सकता है। इसी कारण पहला वीडियो देखना अनिवार्य होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न करे इसकी जो श्रृंखला है वो क्रम बाय क्रम होने से इससे पहले इसी कारण हेतु से पहला वीडियो सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न करे ये पहला वीडियो देखे, इसके बाद ये पार्ट नंबर 2 वीडियो इससे रिलेटेड है। तो देखिए, ये पार्ट नंबर 2 वीडियो सम्यक दृष्टि कैसी उत्पन्न करे। तो जैसे कि समझो एग्जाम्पल, उदाहरण या उपमा देकर देने से समझ में आ जाता है। तो हम लोग लोक व्यवहार से जाने, लोक व्यवहार से जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के जो भी कारण हेतु है, अभी के काल में जो मानसिकता का जो संग्रह है, मानसिकता में जो बजट है, इस बजट में एक शब्दशः समझना बड़ा कठिन होता है। लेकिन बहुत अधिक लोग बहुत अनुरोध करते हैं, बहुत याचना करते हैं, पूछते रहते हैं रात दिन। इसी कारण हम मजबूर होकर ये बताना अनिवार्य होता है। तो बताते हैं हम लोग सुनने वाले होने से। तो देखिए, सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न करे, इससे पहले हम लोक व्यवहार से ऐसे समझे। जैसे कोई मनुष्य हो, कोई अपना जानने के हेतु से कोई जमीन पे खड़ा है, पठार में, ऐसे पठार लेवल जमीन पे खड़ा है और अपने दृष्टि से देखता है सब, जहाँ वहाँ पर्वत, नदियाँ, नाले जहाँ नजर जाते हैं वहाँ तक देखता है। वो एक मनुष्य हो गए, उसका जानने का हेतु है तो वो जमीन पे खड़ा होते हुए देख रहा। उसके प्रतियोगिता में दूसरा मनुष्य है, वो पर्वत पे चढ़ गया, माउंट पर, बहुत बड़ा पर्वत पर चढ़ गया और वहां से वो देख रहा। तो वहां से देखने से जो जमीन पे खड़ा होने से देखने वाले से तुलना से पर्वत पे रहने वाला देख रहा है, तो कौन ज़्यादा देख सकता है, कौन दूर दूर का देख सकता है? तो पर्वत पे चढ़ने वाला ही देख सकता है। वो क्यों? क्योंकि वो पर्वत पे ऊंचाई चढ़ा है। इसी कारण बहुत अधिक गांव, बहुत अधिक विस्तार, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा छोटा दिखाई देता है। उसको देखने में फर्क है ना, पर्वत पे चढ़ने से वो अधिक देख सकता। ठीक इसी तरह ही जो पर्वत पे देखने वाला हो जाकर देखता है, वैसा ही कोई मनुष्य इस संसार में जो भी बंटवारा होता है दृष्टि विभिन्नता से कारण, जो भी लोग वर्णवाद, जातिवाद, लिंग भेद सभी आते हैं, तो ये दृष्टि के कारण है। वैसे ही किसी के पास अगर सम्यक दृष्टि है तो वैसे पर्वत पे चढ़ा हुआ ऊंचा मनुष्य समझो, वो सभी अपने वाले लौकिक और लोकोत्तरी धर्म का बजट, यथार्थ नैतिक व्यवस्था का उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम को यथार्थ जानता है। इसी कारण कोई जाति, पंथ, मजहब वाले लोगों को गाली गलौज नहीं करता है। कोई किसी को कोई उसको गाली देता है तो भी वो नाराज नहीं होता है। कोई उसको मानने पे हर्ष करता है, प्रशंसा करता है, पर फिर भी वो हर्षित नहीं होता है, बल्कि वो प्रमाणित कर देता है। ऐसी सम्यक दृष्टि होती है। तो सम्यक दृष्टि वाले की प्रतियोगिता में देखे तो जानने वाले की तुलना से हम थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे। तो जैसे ऊंचा पर्वत पे चढ़ने वाला अधिक देख सकता है, वैसे अनेक दृष्टिकोण वाले लोग संसार में होते हैं। मैंने दृष्टिकोण से बताए बहुत वीडियो। तो अन्य दृष्टिकोण से देखने वाले में से सम्यक दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो सुपर लेंस होता है। इसी कारण वो संसार के सभी ज्ञान जान सकता है। तो कैसे देखो, ये जो दृष्टि घात वाले जो 6 प्रकार के दृष्टि बताए मैं हमने पहले पार्ट नंबर 1 में, जो हेतुका दृष्टि, अकर्णीय दृष्टि, उच्छेदा दृष्टि, नास्तिक दृष्टि, कमसका दृष्टि, सत्काय दृष्टि, ये प्रकार के जो लोग हैं संसार में, अगर वो कोई देशवासी है तो देशद्रोही हो जाएगा। वो अगर कोई समाज का नेतृत्व करेगा तो समाज कंटक बन जाएगा। वो भ्रष्टाचार करने की लज्जा नहीं करता है और भय नहीं खाता है। इस तरह का लोग, ये परिवार का भी भला नहीं कर सकता है, अपने पुत्र को भी वो पुण्य कर्म नहीं शिक्षा दे सकता है।
उच्छेदवादी काल मार्क्सवादी बनाकर वो अपने में काम भोगों में रममान रहना यही वो अच्छा समझेगा। तो इस टाइप का लोग होता है संसार में। मेरी मुर्गी की टांग बोलने का मतलब नहीं, ये संसार का रिजम है, ऐसा ऐसे होते हैं। इसी को अव्याकृत, उसका परिणाम अव्याकृत में चले जाएगा और ये अकुशला का करने का हेतु होता है। लोभ देश मोह के कारण संसार के जितने भी काम भोग रंजन में वो रमता है, इसका दृष्टिकोण होता है। तो ये दृष्टिकोण वाला पुण्य कर्म करने वाले को नहीं जान सकता है। दृष्टिकोण से ये पुण्य कर्म करने वाले जो लोग होते हैं, ये लोग उसको जान सकता है। ये भ्रष्टाचार करने वाले, पाप कर्म करने वाले जो लोग, काम भोगों में रंजन करने वाला लोग पुण्य कर्म करने वाले को गाली गलौज करता है, वो पुण्य कर्म करने वाले उसको जान सकता है, लेकिन ये लोग उसको नहीं जान सकता है। ठीक है। फिर अभी ये लोग लौकिक दृष्टिकोण वाले जो 18 प्रकार के सस्तावादीवाद या आत्मवाद वाले, जिसके ऊपर सभ्यता खड़ी है, उसके ग्रंथों पुराणों से माने हुए हैं, समझे हुए, जानते हैं, सुख लगता है, ये सब कर्म करते हुए वो लौकिक बजट को जानता है, लेकिन लोकोत्तरिक को नहीं जान सकता ये लोग। क्यों? कि वो लोग आर्य विनय से वंचित होता है, आर्य दृष्टि से परिचित नहीं होता, आर्य धर्म की व्याख्या नहीं जान सकता है, और आर्य सत्पुरुष से परिचित नहीं होने के कारण ये लौकिक दृष्टिकोण वाला संसार में जितना भी लोग हैं वो लोकोत्तरिक धर्म वाले को नहीं जान सकता है। देखो, और लोकोत्तरिक धर्म वाला वो लौकिक धर्म वाले को जानता है और ये उच्छेदवादी लोगों को भी जानता है। इसी कारण वो लोग कोई गाली गलौज करा तो वो भी उसको नाराज नहीं होता है, और उसको उसका हर्ष प्रशंसा किया तो हर्षित नहीं होता है, बल्कि वो प्रमाणित कर देता है। कौन? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि वाला होता है। अभी सम्यक दृष्टि बोले तो सबका बुद्धिस्ट बोलता है, समाज बुद्धिस्ट है, हम लोग बुद्धों को मानता है, इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं है। सबकी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती है। सम्यक दृष्टि एक ऐसा सिद्धांत होता है, उसके पूर्व अनुगमन उजु दृष्टि होती है, शास्त्र दृष्टि होती है, अनासर दृष्टि, बहुत सारे दृष्टि के प्रकार होते हैं, क्योंकि मनुष्य एक जैसा नहीं जान सकता है ना। इसी कारण ये इसके तुलना से ये लोग श्रेष्ठ होता है, इसकी तृष्णा से ये लोग जानने के में श्रेष्ठता रखता है। तो जानने वाले की तुलना में, जैसे वो पर्वत पे चढ़ा हुआ मनुष्य है, बुद्धिस्ट मानता है और ये लोकोत्तरिक धर्म को जानता है, उसका 3 शरणागमन भी करता है, तो जानने वाले की तुलना से संसार में जो पुण्य कर्म करने वाले लोग होते हैं, पुण्य कर्म करने वाले लोग होते हैं ना, पुण्य कर्म करने वाले के तुलना से पाप कर्म करने वाले अधिक लोग होते हैं। अभी इसका क्या कारण है? क्योंकि संसार में जो काम रस है वो अत्यंत सुख कारक होता है, उसकी आशा पूरी नहीं होने से, अनचाहे घटना करने से द्वेष आता है, और जो सुख कारक लगता है ये लोभ मूलक होता है। दोनों द्वेष में, लोभ में लोटटोप होने से मोह के कारण नहीं जानता है, तो न जानने वाले अधिक लोग होते हैं और पुण्य कर्म करने वाले कम लोग होते हैं उससे तुलना से। तो पुण्य कर्म करने वाले लोग कम होते हैं। ये कम लोग होने से पुण्य कर्म कौन से करते हैं? तो दान देने वाले, शील का पालन करने वाले, आचरण करने वाले, और दानशील रही तो भावना अपने आप होने वाले, 3 प्रकार के पुण्य कर्म निश्चित होते हैं, जो पाप कर्म करने वाले लोगों की तुलना से पुण्य कर्म करने वाले कम लोग होते हैं। और कम लोग होने में दान, शील, भावना, ये 3 धर्म से पुण्य कर्म कहा जाएगा सबसे पहले। तो दान देने वाले और शील का पालन करने वाले, भावना करने वाले, इनमें से दान देने वाले ज्यादा है क्या शील का पालन करने वाले ज्यादा है क्या भावना करने वाले ज्यादा है? तो दान देने वाले ज्यादा होता है। क्यों? कि हाथ जोड़ना, सेवा करना, पतिदाना लगाना, समर्पण से धर्म सवन करना, जितना भी है ये त्याग है। काय का? लोभ का त्याग, द्वेष का त्याग, मोह का त्याग। इसी कारण दान का मतलब त्याग है। विश्वास करता है 3 शरण पर, विश्वास करने से वो समर्पण से हाथ जोड़ता है, भला वो भिक्खु अपने बच्चे जैसा क्यों न हो तो, लेकिन हाथ जोड़ता है। समर्पण से दानवान लोग दान, वस्तुदान, चेतना दान मिलाकर अपना समय दान देता है, बहुत सारे दान में आ जाता है। इसी कारण दानी लोग ज्यादा होता है संसार, भला लौकिक का हो, लोकोत्तरिक का हो, दानी लोग जाता है। फिर दान देने वाले की तुलना से शीलवान कम लोग होता है, शीलवान लोग कम लोग होता है, दान देने वाला ज्यादा होता है। तो शीलवान लोग कम है संसार में। जो आचरणशील रहते हैं, पाप कर्म करने के लिए भय खाता है, लज्जा करता है, तो आचरणशील वाला लोग, शील का पालन करता है, वो कम लोग होता है दान देने वाले की तुलना से। फिर दान और शील का पालन करने वाले की तुलना से भावना करने वाले कम लोग होते हैं।
क्योंकि जो लोग पुण्य कर्म करता है, करते समय उसकी भावना ओतप्रोत होती है। ओतप्रोत होने से निश्चित रूप से वो जहाँ बैठा है अपना वाला, उसका कैसा भी हो, कोई किसको भी जानता है, लेकिन उसका श्वास एकाग्रता बनी रहती है, उसकी वाली समावर्जन आवर्जन होते रहता, तो भावना होती है। तो दान और शीलवान की तुलना से भावना वाला लोग कम होता है। देखो अभी भावना हो गई तो उसकी समाधि होती है। समाधि कोई एक दूसरा अंग नहीं, भावना का ही नाम होता है समाधि। समाधि यानी संतुष्टि और एकाग्रता और प्रीति सुख से अनुभव में उसको खड़ा उतरता, अनुभव पा लेता है, तो समाधि कहलाता है। तो लौकिक समाधि करने वाले की तुलना में अभी दृष्टिकोण से फर्क होने से लौकिक दृष्टिकोण वाले की लौकिक समाधि होगी और लोकोत्तरी समाधि मानने वाले की सम्यक समाधि होगी। तो लौकिक समाधि सम्यक समाधि की तुलना से लौकिक समाधि वाला ज़्यादा होता है लोक व्यवहार में। लौकिक क्योंकि लौकिक समाधि वाले लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सिंपल होता है ना। और लोकोत्तरी समाधि वाले यानी सम्यक समाधि वाला कम लोग होता है संसार में। ऐसा निश्चित रूप से ये अनुसंधान होता है, कम लोग होता है। फिर सम्यक समाधि करने वाले में, सम्यक समाधि जिसकी निष्क्रमता कर रहा है, सम्यक समाधि कर रहा है, निष्क्रमता कर रहा है, त्याग है, विराग आ गया, तो सम्यक समाधि होती है उसकी। अभी निष्क्रमता करने वाला श्रेष्ठ हो जाएगा। कोई लोग गृहस्थी होते भी सम्यक समाधि करता है लेकिन निष्क्रमता नहीं करता, तो निष्क्रमता करने वाला ज़्यादा होगा। निष्क्रमता करने वाला, यहाँ मैंने लिखा नहीं, निष्क्रमता करने वाला श्रेष्ठ होगा विरागी लोग। इसे निष्क्रमता करने वाले में सोतापन्न वाला होता है। तो निष्क्रमता करने वाले ज़्यादा होने से सोतापन्न मार्ग का साक्षात्कार करने वाला कम लोग होता है। पर सोतापन्न वाले की तुलना से सकृतागामी कम होता है। सकृतागामी वाले तुलना से अनागामी कम लोग होता है साक्षात्कार में। अनागामी की तुलना से अरंत लोग कम होता है। अरंतों की तुलना से महाश्रमण कम लोग होता है। अरंतो बहुत सारा हो जाता है, लेकिन अग्र श्रमण पटिसभेदा वाला जो श्रमण होता है, महाश्रमण, जिसके कारण सभी संसार की एक्टिविटी को सभी तरह से व्याकरण व्यंजन से परिपूर्ण धर्म प्रकाशित करता है, तो उसको पटिसभेदा वाला श्रमण कहा जाता है महाश्रमणों में। तो अरंतों की संख्या में महाश्रमण कम लोग होता है संबोधि पर है, और महाश्रमणों में अधिक लोग होता है पच्चक बुद्ध। उसको धम्म की व्याख्या बताना नहीं आता, लेकिन पच्चक बुद्ध होता है। पच्चक बुद्ध, इन पच्चक बुद्ध में अग्र श्रमण 2 होते हैं, उनकी तुलना से 2 होते, और वो अग्र श्रमणों में एक ही सम्यक संबुद्ध हो जाता है। देखो इस तरह का जानना, जैसे कोई मनुष्य हो, अपने घर है, घर के अंदर रहने वाला, वो रात दिन रहता है, उसके 100 साल उसके घर में बीत गई, एक पीढ़ी बीत गई, उसके भी 25 साल हो गई, वही घर में रहते हैं। और कोई दूसरा आगंतुक मेहमान आ गया, उस घर में आगंतुक मेहमान गेस्ट आ गया, तो कौन भला घर का कोना कोना वस्तुमान को यथार्थ जानता है मानसिकता से आंख बंद करके? तो जिसका घर है वो आंख बंद करके सभी बातों को अपने मानसिकता से भी जान सकता है, क्योंकि उसका वो निश्चित रूप से रहने वाला घर होने से वो जान सकता है। और जो आगंतुक है उसको घर मालूम नहीं है तो कैसा जानेगा? ठीक इसी तरह सम्यक दृष्टि जिसकी है उसको ही वो जान सकता है। ये जो कारण है तू जानता है ना। अगर लोकोत्तरी धर्म का अनुशासन में, त्रिविध शासन में, संघ रत्न में, संघ बुद्ध धर्म संघ रत्न को यथार्थ जानते हुए असंग के अनुशासन में रहता है, दानशील भावना करता है और सही का किसी के भी मतवाद में नहीं गिरता है, केवल वो संघ शासन में समर्पण से बसता है, पठन पाठन करता है, पूजा वंदना करता है, सेवा करता है, तो वो मनुष्य सम्यक दृष्टि में कह सकता है। तो जैसा ही कोई अपने घर को जानने वाला होता है, वैसा ही सम्यक दृष्टि वाला होता है, तो लौकिक धर्म को भी जानता है, उच्छेदवादी को भी जानता है, दृष्टिघात वाले को, और लोकोत्तरी शासन में रहते हुए उसका घर होता है, तो घर की एक्टिविटी पूरी जानने वाला होता है। तो एक्टिविटी से वो सभी अपने में अनुबोधित होता है। जब अनुबोधित होता है उसको कहलाएगा वो सम्यक दृष्टि है। फिर भी उसकी तुलना में प्रतियोगिता में जानने वाले में तुलना से करने से, जैसा कोई जानने वाला है ऐसा लोकोत्तरी शासन को जानने वाला है, फिर भी न जानने वाले की तुलना से जानने वाला श्रेष्ठ है। एक जैसा कोई मनुष्य हम बोलता है बुद्धिस्ट है, हमको मालूम है, पूछे जाने से बुद्धिस्ट कैसा है तो नहीं समझ में आ जाता है। हाँ, तो जानने वाला श्रेष्ठ होता है। तो न जानने वाले तुलना से जानने वाला श्रेष्ठ होता है।
लेकिन क्या करता है, एक नंबर वाला पढ़ा पढ़ाई से केवल जानता है, आचरण से मानता नहीं। वो बुद्ध विहार में जाएगा, संघ को संघ शासन से सभी हर्ष उल्लास के साथ दान धर्म करने के लिए धन्य मानेगा या अपने समर्पण से रहेगा। अपना घर का जितना भी खर्चा पानी है वो संघ से नहीं करता है। अपने खादने पीने वस्तु अपने लिए बहुत कमाता है, लेकिन वो आज पढ़ाई किताब पढ़ता है, बहुत बड़े बड़े लेक्चर देता है, लेकिन संघ शासन में समर्पित नहीं रह सकता, आचरण नहीं मानता है। ये खो गया। वो तो जानता है हम बुद्धि से करके, लेकिन इस तरह का एक नंबर का पढ़ाई से केवल जानता है, आचरण से मानता नहीं। एक नंबर वाला। दूसरा नंबर वाला कायिक वाचिक पुण्य कर्म संघ शासन से करता है। वो दान धर्म करता है, पूजा वंदना करता है, ज़्यादा दान देने से कम देता है, ज़्यादा समय देने से थोड़ा एक आधी बार जाता है विहार में, लेकिन दूसरे के कोई भी जो आडंबर है, कोई भी बातों में लड़ाने वाले अन्य भाग निकलते हैं तो उसमें नहीं रमता है। ग्रस्त शासन से वो शील नहीं लेता है, ग्रस्त शासन में नहीं रहता है। वो अपने भिक्षु के अनुशासन में समर्पण भाव से रहता है, दान धर्म करके अपना जितना देना होता है उतना देकर पुण्य मानता है, और जितना समय देना है सेवा भाव करता है। तो इसी कारण वो समर्पण से कायिक वाचिक पुण्य कर्म संघ शासन से करता है, दूसरा नंबर वाला। अब तीसरा नंबर वाला कायिक वाचिक पुण्य कर्म तो करता है, लेकिन किससे करता है? गृहस्थी आचार्य से। गृहस्थी आचार्य के पुण्य कर्म करता है, और भंग ज्ञान करा के बिना कारण हेतु से यथार्थ विपसना को न जानते हुए केवल वेदना को जानने वाला मॉडर्न अमार्ग की विपसना करता है। देखो, संघ शासन में रहते हुए या संघ शासन की भी नकल ढकल करते हुए उसके शासन में भी रहता है, गृहस्थी के शासन से गृहस्थों से शील लेते हैं, गृहस्थों को दान धर्म करके गृहस्थों से आशीर्वाद लेते हैं। और वो मॉडर्न विपसना जो वेदना बिना कारण हेतु से यथार्थ न कोई भी घटना का कारण हेतु न जान से केवल वेदना का खेल करते हुए मॉडर्न विपसना ने अमार्ग की भंग ज्ञान की विपसना करने में जुट जाता है, और वो कलेश और उसको कलेश बढ़ा देता है, क्योंकि उसका अहंकार बढ़ाता है, मिथ्या दृष्टि बढ़ाता है, तो वो भी उसके वाले और भव बढ़ाता है। तो देखे, ये तीन प्रतियोगिता में आए जानने वाले में, तो एक पढ़ाई वाला, दूसरा कायिक वाचिक कर्म करने वाला, तो कौन मनुष्य सम्यक दृष्टि में हो सकता है, आप समझ जाएंगे। तो मेरे बताए हुए ये 2 नंबर वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है। बाकी तो ये किसी की दृष्टि हो तो भी वो दुष्पन्न बन जाएगा, वो गलत भंग ज्ञान का भी परिणाम करके अपने भिक्षु शासन छोड़कर गृहस्थी शासन में जो कार्य करता है उसका वाला बता नहीं सकता है, उसके कलेश ही बढ़ेगा, उसका भव बढ़ेगा। पुण्य तो है उसका आचरण से, लेकिन भव बढ़ेगा। और किसी का तो बड़ा बोलता है हम लोग तो बुद्धि से है, लेकिन वो पढ़ाई हुई बात मानता है। तो ये दोनों छोड़कर ये सम्यक दृष्टि वाला सिंपल आदमी होगा, वो कायिक वाचिक पुण्य कर्म संघ शासन से करते हैं, क्योंकि उसको लौकिक और लोकोत्तर धर्म का जानना आता है। उसको अनुबोध होने से वो किसी के आडंबर में गलत शब्द में वो समर्पण से नहीं रहता है, अपने संघ के शासन में रहता है। तो ये देखने से आप लोगों को ये सम्यक दृष्टि किसकी हो सकती है, तो इस 2 नंबर वाले की सम्यक दृष्टि हो सकती है, और 2 नंबर वाले से मार्ग फल की साक्षात्कार देर सबेर से आशा कर सकता है। इसी कारण लोग बहुत सारा बोलता है कि हमको सम्यक दृष्टि बताओ, सम्यक दृष्टि बोला। इस तरह का अनुबोध हो, अगर किसी को बोलना नहीं आता, ठीक, बोलना नहीं आता, ऐसा भी होता है। भिक्षु अरंत बोलना नहीं आता है, पंचक बुद्ध को भी व्याकरण व्यंजन से परिपूर्ण धर्म प्रकाशित नहीं करना, लेकिन अनुबोध होने से दूसरे के झूठे बात में नहीं आता है। वो मानेगा अपना वाला परिवार, जैसा कोई अंधा आदमी अपने घर को जानता है वैसा ही वो मनुष्य अनुबोधित होता है, बोलना नहीं आता है। वैसे ही अपना जो लौकिक लोकोत्तरी धर्म को जो जानता है, यथार्थ मूल हेतु को जानता है, दृष्टिकोण को जानता है, फिर इस तरह को जानने वाला अपने घर की मर्यादा जानता है, लोकोत्तर शासन की सभी प्रकार की मर्यादा जानता है। तो इसी कारण वो आर्य विनय से विनीत होता है, आर्य दृष्टि से परिचित होता है, आर्य धर्म की व्याख्या से परिचित होता है, और आर्य पुरुषों से परिचित होने से, 4 धर्म से वो परिचित होने से उसको बोलना नहीं आता, लेकिन अनुबोध होने से दूसरे के गलत शब्द के आडंबर में नहीं फंसता है। तो ये सम्यक दृष्टि का राज होता है, गुड़ रस होता है। तो जिसको इस तरह का धर्म अनुबोधित है वो मनुष्य धन्य है, उसको देर सबेर मार्ग फल मिल सकता है, या सीधे सीधे मार्ग में है, ऐसा बोलने के लिए कोई गलत नहीं हो सकता है। तो इसी कारण ये पार्ट नंबर 2 है। ये पार्ट नंबर 2 पहले पार्ट नंबर 1 देखना है, पार्ट नंबर 1 देखने के बाद ये पार्ट नंबर 2 देखना है। इसके बाद
हम लोग आगे चल के और सम्यक दृष्टि कैसी कैसी होती है तो प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं।